और जो जावें तो कपट न करें, क्योंकि उनके रूबरू पाखंड और कपट की बातें पेश नहीं जावेंगी। वहाँ सचोटी से बरतना चाहिए तो कुछ हासिल भी होगा, नहीं तो अपना निरादर करावेंगे। और जहाँ कि संत आप प्रकट हैं और उनका दरबार लगता है, वहाँ जाकर झूठी और कपट की बातें बनानी, अपनी कुगत करानी है। क्योंकि संत तो समर्थ हैं, वह बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनके जो सत्संगी हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, वह उनकी कपट को खोल देते हैं। क्योंकि उस सत्संग में रात दिन सच्चे की छांट होती रहती है, वहाँ कपटी और पाखंडी का कैसे गुजारा हो सकता है। वचन 202। ईश्वर के दरबार के दरबानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं, और संत सद्गुरु के दरबार के दरबानी उनके सेवक हैं। और इनका दर्जा इतना ऊंचा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव और खुद ईश्वर जो उनका मालिक है, संतों के सेवक को रोक नहीं सकते और न उसका मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि संत सबसे बड़े हैं और इस वास्ते उनके सेवकों को भी वह दर्जा मिलता है जिसकी बराबरी ईश्वर और देवता नहीं कर सकते। वचन 203। संत के वचन का अर्थ संत ही खूब कर सकते हैं, और किसी को ताकत नहीं है कि उनकी वाणी का अर्थ कर सके। जो कोई करेगा वह अपनी बुद्धि अनुसार करेगा, और बुद्धि की उसमें गम नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी अनुभवी है और उसके अर्थ भी अनुभवी हैं। विद्यावान की ताकत नहीं कि उसको ज्यों का त्यों समझ सके। वचन 204। जो नाम में शक्ति होती तो हजारों जप रहे हैं, किसी को तो असर होता। इससे मालूम हुआ कि नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति सतगुरु में है। बड़भागी वह जीव है जो सतगुरु को सेव रहे हैं। जो गुनहगार भी हैं और सतगुरु को पकड़ लिया है तो वह माफ हो जावेंगे, और जो बेगुनाह है और सतगुरु को नहीं पकड़ा है तो वह बड़के गुनहगारों में गिने जावेंगे। वचन 205। बाजे, मानी और अहंकारी लोग जो सत्संग में आते हैं, उनको सत्संग का रस नहीं आता है, क्योंकि वह दोष दृष्टि लेकर आते हैं। और जो समझाओ तो कुछ नहीं समझते, और जाहिर में ग्रंथ का तो बहुत भाव करते हैं, पर वचन एक भी नहीं मानते। और जो लोग वचन मानते हैं और जितना हो सके उसकी कमाई भी करते हैं और सतगुरु को मुख्य रखते हैं, उनको वे ओछा समझते हैं। ऐसे अहंकारियों को संतों से कभी कुछ फायदा न होगा। वह ग्रंथ के टेकी हैं, और जो ग्रंथ में हुक्म है कि सतगुरु का खोज करो, उनकी सेवा से कुछ फायदा प्राप्त होगा, उसको नहीं मानते हैं, ग्रंथ ही को गुरु मानते हैं। यह लोग बरखिलाफ गुरु नानक के वचन के अमल करते हैं, क्योंकि ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता, वह तो जड़ है, खुद बोलता नहीं है और न उपदेश कर सकता है। यह काम सतगुरु ही का है। अगर ग्रंथ उपदेश कर सकता तो निर्मले और उदासी काशी में जाकर पंडितों के किंकर न होते, और ग्रंथ को वेद शास्त्र से कम न समझते, और तीरथ और व्रत में न भरमते, और अपने चेलों को यह उपदेश न करते कि बाद उनके मरने के उनकी गया करो। ग्रंथ में वह भेद है जो कि वेद के कर्ता ब्रह्मा को भी मालूम न हुआ, पर सिवाय सतगुरु पूरे के दूसरा कोई उस भेद को बयान नहीं कर सकता। इस वास्ते सबको चाहिए कि मुख्यता सतगुरु की करें। वह ग्रंथ का भी भेद कह सकते हैं
और बिना ग्रंथ भी उद्धार कर सकते हैं। और जो लोग सतगुरु वक्त का खोज नहीं करते वह 84 में भरमेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग सिलसिला वचन 38। दूसरे सबब की निस्बत ये बयान किया जाता है कि परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि दुनिया और उसके भोगों की इच्छा ज़रूरत के मुआफिक उठावें और फिजूल तरंगें रोकते रहें, यानी जिस कदर की कार्रवाई निस्बत अपने रोज़गार या पेशे या घर बार के कारोबार और बिरादरी व्यवहार वगैरह के जरूरी है, उसकी बाबत ख्याल सोच विचार या जतन करने में जिस कदर जरूरी और मुनासिब मालूम होवे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिजूल ख्वाहिश दुनिया के मान बढ़ाई और भोगों की उठाना या किसी से झगड़ा बखेड़ा करना या खफीफ कामों में बहुत तवज्जो और वक्त खर्च करना या दूसरों के झगड़ों और मामलों में दस्तंदाजी करना हमेशा बचाना चाहिए। तकलीफ और दुख से किसी कदर बचाव हो सकता है और चरणों का रस और आनंद लेकर सत्संग के वचनों को विचार करके थोड़ा बहुत अचिंत और बेफिक्र और अपने अंतर में मगन रह सकता है। और जो संसारियों और कर्मियों की हालत देखकर उसी के ख्यालों में अपने चित्त को फंसाता है, वो अक्सर दुखी सुखी रहेगा और कभी संसद गुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों में भाव और कभी अभाव लाकर अपनी भक्ति और शरण को डावाडोल रखेगा और अपने जीव के कारज के बनाव में विघ्न डालता रहेगा। मुनासिब तो ये है कि हर हाल में चरणों की तरफ ध्यान लगाता रहे और जब जब किसी किस्म की चिंता और फिक्र या तकलीफ अपनी या पराई सतावे तब थोड़ा जोर देकर चित्त को चरणों में लगावे तो वो किसी कदर हल्की हो जाएगी और अंतर में थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। सच्चे परमार्थी को जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु की शरण में आया है, लाजिम और मुनासिब है कि अपने मालिक यानी स्वामी और प्रीतम की मौज के साथ जहाँ तक मुमकिन होवे मुआफ़कत करे, क्योंकि जब मालिक सर्वसमर्थ है और सबसे बड़ा और सबके ऊपर है तो फिर उसकी मौज में कौन दखल दे सकता है। जो मुआफ़कत करेगा तो भक्ति और शरण कायम रहेगी और जो ना मुआफ़कत करेगा तो भक्ति और शरण डिगमिग हो जावेंगी। सच्चे परमार्थी को विचार करना चाहिए कि दुनिया में शक्ति और नरमी और मुसीबत और आराम की हालत सब जीवों पर गुजर रही है और सब चाहे परमार्थी हैं या संसारी उस हालत को जबरन या समझबूझ के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी दुनियादार रो पीट कर और समझवार तहम्मुल के साथ सब्र और बर्दाश्त करते हैं और भक्तजन अपने मालिक और प्यारे की मौज समझकर उसको भक्ति यानी प्रीत के साथ कबूल और मंजूर करते हैं। फिर जबकि मौज में किसी को दखल नहीं है और वो जैसे बने तैसे माननी पड़ेगी, तब अपनी भक्ति को कायम रखने के वास्ते जब जब जैसी मौज होवे उसको साथ शुक्र या तस्लीम या रजा के मंजूर करना चाहिए। सिवाय इसके भक्ति मार्ग में हुक्म है कि प्रेमी अपने प्रीतम के चरणों में तन मन धन अर्पण करे और उसकी रजामंदी और प्रसन्नता को हर काम में मुकद्दम रखे। फिर जब ये कायदा भक्ति का मुकर्रर हुआ है तब विचारो
कि इसके मुआफिक कार्रवाई करना मुनासिब है या उसके बरखिलाफ, और अपनी भक्ति को कायम रखना और बढ़ाना मुनासिब है कि घटाना और उसमें खलल डालना। खुलासा ये कि प्रेमी को हर हाल और हर सूरत में अपने प्रीतम की मौज और हुक्म के साथ जैसे बने तैसे मुआफ़क़त करना चाहिए। ये सही है कि जीव बहुत कमज़ोर और निबल है और बसबब अरसे से दुनिया में फंसे रहने और बर्ताव करने से उसकी मोहब्बत बहुत मजबूत हो गई है, और उसके सामान का छोड़ना या उससे दिल का हटाना या उसकी हानि लाभ में दुखी सुखी न होना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन सद्गुरु और सत्संग की मदद और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया से भक्ति के कायदों के मुआफिक बर्ताव करना आहिस्ते आहिस्ते आसान हो सकता है और उसमें किसी किस्म की दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी। यानी प्रेमी जन अंतर में भक्ति अंग में बर्ताव करने से शांति और ताकत पावेंगे, और बाहर से जो वे गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थियों के साथ जैसा उनका व्यवहार है बर्ताव करेंगे। ये ताकत उनको संसद गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया से, जिनकी शरण में वे आए हैं, आहिस्ते आहिस्ते मिलेगी, क्योंकि ये काम जल्दी का नहीं है। यानी जैसे जीव संसार में कितने ही अरसे में संसारियों का संग करके फंसा है, इसी तरह संसद गुरु और प्रेमी जन का संग करके कुछ अरसे में छूटेगा। हर एक परमार्थी को जो संसद गुरु और राधा स्वामी दयाल की शरण में आया है, लाजिम और मुनासिब है कि ऊपर की लिखी हुई हिदायत के मुआफिक जहाँ तक बन सके कार्रवाई शुरू करे और दया का आसरा लेकर बढ़ाता जावे, ताकि भक्ति की तरक्की होती जावे। अभ्यास के वक्त खासकर और दूसरे वक्तों में आम तौर पर अपनी समझबूझ और ख्यालों को और भी अपने मन और इंद्रियों की चाल को ऊपर की हिदायत के मुआफिक संभालता रहे, तो कोई दिन में उसका घाट बदल जाएगा। यानी संसारी रीत के मुआफिक बर्तावा दूर होकर भक्ति की रीत और कायदे के साथ उसकी चाल ढाल और समझबूझ बदलती जावेगी और गुरुमुक्ता का दर्जा हासिल होगा, और इस तरह एक दिन अपने प्रीतम का प्यारा हो जावेगा।